चलो लास्ट क्लास वाला रिवाइज कर लें सही। यस सर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक सिंगल पॉइंट रह गया। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने शुरुआत इतों ही करनी पैंदी है रजे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर वध गई तो इनफ्लो, और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घट गई तो आउटफ्लो। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग हुंदी केड़ी-केड़ी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग के 4 सोर्स होंगे हैं। बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं, डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, टर्म लोन हो सकता है, मतलब लोन नॉर्मल लोन हो सकता है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग के नाम पे अपने को सिर्फ और सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट आऊगा। तो वी आर वेरी क्लियर in respect of long term borrowing and short term borrowing, and equity share capital, preference share capital बारे तो अपन को पता ही है, कोई दो राय है ही नहीं। thereafter interest paid, outflow, dividend paid, outflow। dividend paid किन्ने तरह दा हुंदा सी? 3 तरह दा, proposed, interim ते preference। next security premium, अगर वध रहा है बैलेंस शीट च, घटन वाला कॉन्सेप्ट बाद चो करांगे आपां, तो इनफ्लो होगा। एंड लास्ट वन इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो ना बिगिनिंग ते आंदा है ना एंड ते आंदा है, जो वापस किता उस ते आऊगा। जो पैसा मुड़िया है वो एक्स्ट्रा मुड़िया है, आउटफ्लो हो गया। तो केड़ी-केड़ी चीज असी रिडम्पशन करदे हुन्ने, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ते प्रीमियम हो सकता है, एक डिबेंचर्स ते प्रीमियम हो सकता है। क्लियर है? यस सर। ओके, आज एक कॉन्सेप्ट करना है राजे, जो एक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, कंसर्न्ड विद द इक्विटी शेयर कैपिटल, बस बाकी खत्म है। जो फाइनेंसिंग दा है क्वेश्चन, जिन्ने भी थोड़े क्वेश्चंस है वो इहदे नाल हो जाएंगे। कुछ टॉपिक पेंडिंग छड्डूंगा, वो बाद चो करने वाले हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल के कंटेक्स्ट दे विच एक पॉइंट है, वो है बोनस शेयर। बोनस शेयर इसका मतलब की है, बोनस होता है फ्री च देना। when shares are issued to equity shareholder, इक्विटी शेयर होल्डर ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं विदाउट एनी कॉस्ट, या आप लिख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर एक कंपनी है तो कंपनी नॉर्मली शेयर होल्डर ਨੂੰ शेयर्स दे के बदले च रुपए लेंदी है कि भाई तुसी पैसा दे दो, बट इन दिस केस पैसा नहीं आने वाला, सिर्फ शेयर्स इशू होने वाले हैं। जनाब पूरा कॉन्सेप्ट की है, बट एक चीज याद रखो कि अगर मैं किसी को कोई शेयर्स फ्री च देने हैं, तब मेरे को जी प्रॉफिट्स होंगे ता ही मैं किसी को फ्री च दे पाऊंगा। आपको कि सर आप फ्री दे विच गिफ्ट बन दो सारे नु, और मैं कहां कि इस साल तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होया, तो फिर मैं फ्री च नहीं बन पाऊंगा कुछ। तो शेयर्स फ्री च वंडना है तो प्रॉफिट होना जरूरी है। तो एदा मतलब कंपनी दे जेडे प्रॉफिट्स है वो यूज होने वाले हैं। ध्यान समझना किस तरीके ना यूज होंगे हैं। बोनस शेयर का एक नाम होर भी है, बोनस शेयर नु रजे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं हुणे क्लियर हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ
रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो कॉन्सेप्ट है कि सपोज ਆਪਾਂ ਨੂੰ बैलेंस शीट दे रखी है, नहीं बैलेंस शीट नहीं, ਆਪਾਂ जस्ट अ सेकंड, चलो भाई आ बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट दे विच इक्विटी शेयर कैपिटल है अपने कोले 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 is to 10 लाख। कंपनी दे बहुत सारे प्रॉफिट्स पे है, रिजर्व एंड सरप्लस 40 लाख एंड टोटल एसेट्स आर 50 लाख। हुन कंपनी की कर दी है राजी, कंपनी डिक्लेयर्ड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो कंपनी हर 2 शेयर्स के बदले 1 बोनस दे रही है। तो कंपनी दे बोनस शेयर कैलकुलेट करो किन्ने दे होंगे, किन्ने कंपनी ने शेयर्स फ्री च वंडे हैं। तो 1 लाख अगर कंपनी दे ऑलरेडी शेयर सी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 2 शेयर है ਉਹਨੂੰ कंपनी 1 शेयर फ्री च देगी, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇਗੀ फ्री, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 8 ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ 4 शेयर फ्री च मिलणगे एंड सो ऑन। तो कंपनी डिक्लेयर्ड 1 बोनस शेयर 1 फ्री च दे रही है फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो डिवाइडेड बाय 2 into 1, इन्हों बोलते हैं कंपनी ने जो बोनस डिक्लेयर किया 2:1 च किया। उन्हें बड़ा ध्यान नाल समझने वाला पॉइंट है, 2:1 हमेशा सानू ऐ लगदा 2/1 होगा, बट 2:1 का मतलब होता है कि 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो 2 के बदले 1 बोनस दे रहे हैं, तो उन्होंने बोलते हैं डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो टोटल कंपनी ने कितने शेयर फ्री च देते? 50,000। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। बट ये बोनस शेयर होए किन्ने दे सारे? अगर 1 शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी ने एदा मतलब फ्री दे विच 5 लाख रुपए दे शेयर जो है शेयर होल्डर ਨੂੰ इशू करती। सर ਇਹਦਾ फर्क की पऊगा? फर्क की पऊगा ਇਹਦੀ एंट्री पैन 11 जी। कंपनी इस बोनस ਨੂੰ देने वास्ते आपका रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर दी है, तो एंट्री पैंदी है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। क्योंकि हुण आपां रिजर्व यूज करन लगे हैं तो 5 लाख रुपया रिजर्व चो घटूगा। कादे लई घटिया है? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कि सर असीं बोनस देना है इक्विटी शेयर होल्डर नूं, तां करके असीं रिजर्व दे विचों पैसा कढ रहे हैं, और रिजर्व दे विचों पैसा कढ के किस च रखता? बोनस दे विच। जदों भी कोई रिजर्व यूज हुंदा है तो उहदा बैलेंस डेबिट कर दिता जाता है, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट बैलेंस वाले हुंदे हैं। क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट एंट्री पैंदी है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हुण इत्थे बोनस दे दिता जाता है 50,000 शेयर एट द रेट 10 खत्म। हुण जदों ये बोनस देते उदों बाद बैलेंस शीट की पोजीशन हुंदी है, ध्यान नाल समझना। आ पई बैलेंस शीट तुहाडी, बैलेंस शीट दे विच हुण इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, कितने शेयर्स हो गए मार्केट दे विच? पहला 1 लाख शेयर सी, 50,000 फ्री च देते तो टोटल 1.5 लाख शेयर हो गया एट द रेट 10। तो 15 लाख दे शेयर्स हो गए मार्केट दे विच। रिजर्व एंड सरप्लस किन्ने रह गए मैनूं दसो? रिजर्व एंड सरप्लस पहला किन्ने सी? 40 लाख दे, उस चों यूज किन्ने कर लिया आपां? 5 लाख, हाँ या ना? यस सर। और 35 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस रह गए अपने को। एसेट्स अपने कोई फर्क ही नहीं पाया, क्योंकि एसेट कोई दी नहीं आप। तो एसेट अपनी वैसी दी वैसी है 50 लाख। हम पॉइंट समझना कि व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। जो आप बोनस दे नाल रिजर्व सी जनाब, रिजर्व वो खत्म होके कैपिटल च कन्वर्ट हो गई। इसे वास्ते इन्हू बोल देंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कि तुसी रिजर्व चो पैसा कट के यूज करके उहदा की बनाता? कैपिटल। एंड इस कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जिन्ने भी होंगे किन्ना दे होंगे है? इक्विटी शेयर वालियां दे होंगे है। तो अगर उन्होंने कोई फ्री चीज दी है तो उन्होंने प्रॉफिट कट गए। इत्थे तक कोई डाउट है तो दसो प्लीज। नो सर। नहीं सर, फिर आप करना की है? ये तो तुसी प्रोसेस समझाता। प्रोसेस यही है कि अगर क्वेश्चन दा विच बोनस शेयर का जिक्र आ गया
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਿਓ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 21 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ 22 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਓ। आपने भी रट्टा मारिया हुआ सी कि सर आंदा मैनू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर 10 लाख तो 15 लाख होगी, तो इनफ्लो होया होगा कि आउटफ्लो होया होगा? इनफ्लो। इनफ्लो। तो जनाब असी इत्थे लिखता कि इक्विटी शेयर कैपिटल वालियां तो 5 लाख रुपया आया है, इक्विटी शेयर वालियां तो कितना रुपया आया है? 5 लाख रुपया। बट जनाब एट द सेम टाइम क्वेश्चन थोनू ये दस दिंदा है कि भाई कंपनी ने डिक्लेयर किया सी बोनस शेयर, दैट कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस शेयर इन 2:1, मतलब 2 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस देता है। तो जनाब यू हैव टू कैलकुलेट इन रफ कि बोनस शेयर दिते किन्ने गए हैं। पिछले साल की कैपिटल कितनी सी? 10 लाख दी। तो 10 लाख नू 2/1 करूंगा कि 1/2 करूंगा? 1/2। 1/2 रिवर्स पढ़ी जाती है। अगर सीधा सीधा लिख दिंदा फिर तो कोई दिक्कत नहीं सी, बट इन्हें रेशियो च लिखता तो रिवर्स पढ़ लो। 10 लाख इंटू 1/2 ਇਹਦਾ मतलब जनाब 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ और ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਸੀ अगर 10 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 15। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? यस सर। यस। तो ਇਹਦਾ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल ਦਾ कोई इनफ्लो इस बार आया ही नहीं। बस आ ध्यान रखना अपना कि अगर क्वेश्चन च बोनस शेयर आ गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल ਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्लो ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ नहीं ਮੰਨਣਾ, क्योंकि पैसा कोई आया नहीं, सारे सारे फ्री च सी। एनी डाउट? नो सर। नहीं। तो सिंपल है। तो सर सपोज इथे 20 लाख हुंदा, चलो मैं इथे फिगर चेंज कर रहे हैं, मैं 15 लाख चेंज कर रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट सेम रख रहे हैं। इथे फॉर एग्जांपल 18 हुंदा तो कंपनी ने आ लाइन लिख के दी कि कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस शेयर इन 2:1। आप बोनस पहला कैलकुलेट कर लो फिर इथे लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। हुण मैं बोनस कैलकुलेट किया 10 लाख इंटू 1/2 5 लाख। 5 लाख रुपए का बोनस दे के कैपिटल होनी कितनी चाहिए सी? अगर 10 लाख रुपए दे विच 5 लाख का बोनस दे दिंदे तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए सी? 15। बट होई कितनी भी है? 18। तो बाकी कित्थों आ गई? बाकी कित्थों आ गई तरुण? 3 लाख सर इनफ्लो। हाँ बस इक्विटी शेयर कैपिटल का 3 लाख इनफ्लो होगा। हालांकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन नहीं है बुक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूरा पूरा बोनस दिखाया है, बट ਆਪਾਂ फिर भी एक स्टेप आगे चलांगे कि अगर ऐसा ਹੁੰਦਾ है तो ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। तो ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ क्वेश्चन ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ वो आपने करना है क्वेश्चन। ਮੈਨੂੰ क्वेश्चन एक बारी फिर शो कर ਲੈਣ ਦਿਓ। आप पढ़ ली सी कल। आ वाला क्वेश्चन आपने करना है, ध्यान ना देखो, ये सारा कुछ गिवन है तरुण, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपदे आप च। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% दे रखी है। अब देख पा रहे हो क्वेश्चन? यस सर। गुड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर 10% डिबेंचर, फिर प्रीमियम। तो आ मैं कटा के प्रपोज डिविडेंड नीचे लिखा था सी। डिबेंचर्स दी डेट गिवन है, कदों इशू होए है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होए है ये भी दस्या हुआ है, कदों रिडीम होया है, स्टार्टिंग ते रिडीम होया भी दस्या हुआ है, इंटरिम डिविडेंड भी दस्या हुआ है, कंपनी पेड बोनस शेयर भी दे रखा है। तो आपने इधर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है बस।
समझ आ गया? यस सर। हाँ देखो आप पॉइंट लिखे हुए बोनस शेयर वाला पॉइंट, तो वही है जो हमारे पास कितना है उन्हें, बट फिर मैंने दिखा दो। इक्विटी शेयर 2 लाख तो 3 लाख होगी। मैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना सही, बट मैं उन्हें तक नहीं लिखता जिन्हें तक मैं बोनस वाली लाइन नहीं पढ़ लेंदा। कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो जनाब अगर 2 लाख दे शेयर पुराने हैं तो बोनस कितना दिता होगा? फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड डिवाइडेड बाय 2 into 1, तो सर बोनस 1 कितने लाख। का हो गया? लाख रुपए का। यस सर। तो 2 लाख च अगर 1 लाख ऐड कर दी तो 3 बन रहा है, मतलब सारे का सारा बोनस है, इक्विटी शेयर्स कोई वो नहीं है। तो ये भाई जरा देख के चलो बस, तो ये इतना फर्क है और कुछ नहीं है। हाँ जो आप बना रखे है ਇਹਦਾ कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग ਚਾਹੂਗਾ कि ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰ 1 2 ठीक है, और एक पहला भी ਪਿਆ 3, ਇਹਦਾ कॉन्सेप्ट ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। तो ਇੱਥੇ अपना ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ फाइनेंसिंग खत्म हो गया राजे सारा, समझ आ गया? यस सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ देख लेना, नोटिंग सारी गिवन है, बस नोटिंग ना इतने गड़बड़ है, आह नोटिंग सही नहीं है। आप इन्हों बैलेंस शीट कट मैं कर दूंगा बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, बाकी सारा सही सी। तो समझ लेना 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਡਿविडेंड ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਡਿविडेंड गिवन ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਕੇ बैलेंस शीट? ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਡਿविडेंड ਕਿੱਥੇ गिवन ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ कि कंपनी ने 50,000 पिछले साल, 40,000 पिछले साल और 50,000 इस बार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एडिशनल। हाँ यस। तो ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਡਿविडेंड पे ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? प्रीवियस ईयर ਦਾ, ठीक है। यस सर। दैट्स इट। तो इन्हों कंप्लीट करो मेरे बच्चे आज फाइनेंसिंग के क्वेश्चन, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ, तो ना बहुत आज एक बारी आगे इन्वेस्टिंग के नोट्स बने हुए हैं, तो ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ भेज दूंगा मैं। खैर ओके ठीक है, और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा ओके।